नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें, सीएम योगी ने चीनी मिल समितियों को सौगात दी है। जी हां, आज का उनका कार्यक्रम भी हम आपको बताएंगे। सीएम ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई है। गन्ना चीनी मिल समितियों को मिले हैं ये ट्रैक्टर्स। तो इस वक्त हम जानकारी दे रहे हैं, फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर्स मिले हैं। समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर्स मिलने की सूचना। सीएम ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई है। गन्ना चीनी मिल समितियों को मिले हैं ट्रैक्टर्स। फार्म मशीनरी बैंकों को 77 ट्रैक्टर्स सीएम द्वारा दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने चीनी मिल समितियों को एक बड़ी सौगात ट्रैक्टर्स के रूप में दी है। सीएम ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। वहीं गन्ना चीनी मिल समितियों को ट्रैक्टर्स मिले हैं। तो फार्म मशीनरी बैंकों को भी 77 ट्रैक्टर्स दिए गए हैं सीएम योगी द्वारा। वहीं सीएम योगी ने चीनी मिलों को बड़ी सौगात दी है और सीएम ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी भी दिखाई। गन्ना चीनी मिल समितियों को ये ट्रैक्टर्स दिए गए हैं। वहीं फार्म मशीनरी बैंकों को मिले हैं 77 ट्रैक्टर्स। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है। लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी अन्नदाता, किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाने जा रहे हैं। सीएम योगी 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं आज से। वहीं बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं कोरोना काल में निराश्रित छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे सीएम। विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि का चेक भी दिया जाएगा सीएम द्वारा। वहीं बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। होलिका दहन शोभा यात्रा में भी सीएम शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर 20 महिला मंगल दलों को सपोर्ट किट भी सीएम द्वारा दी जाएगी। वहीं 3 बजे के बाद जंगल कौड़िया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएचएससी में भी पीडियाट्रिक आईसीयू का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 1 माह से 16 साल के बच्चों को मिल सकेगा इसमें इलाज। 2 सीएचएससी में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण पूरा हो चुका है और 15 अन्य सीएचएससी में इसका निर्माण चल रहा है। उसके बाद देर शाम सीएम पांडेहाता पहुंचेंगे और पांडेहाता से निकलने वाली शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सुभाष, 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी निकलकर आ पा रही है सामने? जी बिल्कुल मनीषा, आपको योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर गोरखपुर 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आपको बता दें कि 4 दिनों में उनका लगातार कार्यक्रम रहेगा और वो होली गोरखपुर में ही मनाते हैं हर साल। और आज होली में जो है होलिका दहन होना है पांडेहाता में। जो जब से वो सांसद थे तब से यहाँ पांडेहाता में आते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी इस परंपरा को वो कायम रखे। और आज 4:30 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांडेहाता में जाएंगे और वहां पर जो है लोगों के साथ फूलों की होली खेलेंगे और वहां से एक शोभा यात्रा भी निकलेगा। शोभा यात्रा को वो वहां से जो है वहां से शुरुआत कराएंगे। और आपको बता दें कि फूलों की होली वो हर साल खेलते हैं और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित हैं। उसी तरीके से आपको बता दें कि सबसे पहले उनका आज का कार्यक्रम जो है 11:30 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में है, जहां 82 बच्चों को वो जो है लैपटॉप वितरित करेंगे और साथ में ही जो है
पुरस्कार भी वितरित करेंगे। आपको बता दें कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंगल कौड़िया जाएंगे और जंगल कौड़िया में जो है पीडियाट्रिक केयर सेंटर जो नवनिर्मित बना हुआ है उसका आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। और शाम को 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे पांडेहाता पहुंचेंगे और जहां से लेकर जो है पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। चप्पे चप्पे पर जो है सावधानियां बरती जा रही है, आसमान से लेकर जमीन तक की है सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और गोरखपुर में उनका आज जो है काफी जो है व्यस्त कार्यक्रम है। बिल्कुल सुभाष, तो जैसा कि आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम का अपडेट दिया, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल वहां पे किस तरह की हलचल होती हुई नजर आ रही है, किस तरह की गतिविधियां? जी बिल्कुल, बता दें कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में यहाँ छात्र पहुंच चुके हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। 11:30 बजे तक मुख्यमंत्री के आने की पूरी संभावना है। और साथ में बता दें कि जो पांडेहाता में उनका जो मेन विशेष कार्यक्रम है होलिका दहन में, उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री फूलों की होली उनके साथ खेलने वाले हैं। बिल्कुल सुभाष, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष ने तमाम जानकारियों को देते हुए ये बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है सीएम योगी के दौरे को लेकर। वहीं 4 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम कार्यक्रम है उनके और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। होली महोत्सव में मुख्य तौर पर शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं जहां फूलों की होली खेली जाएगी। और बताना चाहेंगे कि गोरखनाथ प्रेक्षागृह में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, पुलिस मुठभेड़ में विजय उर्फ उस्मान ढेर हो चुका है। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। शूटर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। वहीं घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में विजय और उस्मान ढेर हो चुके हैं और 8 दिन में ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। शूटर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक दूसरा एनकाउंटर आज हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में विजय और उस्मान को ढेर कर दिया गया है। शूटर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन को यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई, वहीं घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। वहीं शूटर उस्मान को शूट आउट कर दिया गया है। शूटर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर हो चुके हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्याकांड में शामिल शूटर और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान शूटर उस्मान को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में मार गिराया गया है। वहीं डॉक्टर्स ने शूटर उस्मान को मृत घोषित कर दिया है। 50,000 का इनामी था शूटर विजय उर्फ उस्मान। वहीं हत्याकांड में शामिल शूटर और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में शूटर उस्मान कि फिलहाल मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने शूटर उस्मान को मृत घोषित कर दिया है। हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पुलिस मुठभेड़ में विजय उर्फ उस्मान को ढेर कर दिया गया है। शूटर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी और घटना में शामिल अब तक 2 बदमाश ढेर किए जा चुके हैं। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ सैयद जुड़ने जा रहे हैं। वहीं लखनऊ से तौकीर किदवई का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सैयद से जानना चाहेंगे कि सैयद, दूसरा एनकाउंटर हो चुका है, अभी फिलहाल क्या कुछ औपचारिकताएं वहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कागजी कार्रवाई? जी मनीषा, बता दें आपको यहाँ दूसरा एनकाउंटर हुआ है जिसमें विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है पुलिस ने। जहां विजय की पहली गोली सीने में और दूसरी गले पे लगी थी, जिसके बाद ईएमओ ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही बॉडी को चीर कर यानी कि मर्चरी में भेजा गया है, जहां आप देख हम खड़े हैं और पोस्टमार्टम चल रहा है। और आपको एक अहम जानकारी और भी बता दें कि पुलिस और एसटीएफ और एसओजी की एक टीम नेपाल के लिए भी रवाना हुई है। अरमान और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को मिली है, इसी में फौरन एक टीम को रवाना किया गया है। बिल्कुल, और तौकीर आपका रुख कर लेते हैं। तौकीर, एक पुलिस प्रशासन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देख रही है क्योंकि 8 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा एनकाउंटर हो चुका है, तो क्या कुछ ताजा स्थिति इस वक्त? आज के पुलिस ने
दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बैकफुट पे जरूर नजर आई। अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया था, ना तो हत्याकांड हत्यारे थे उनको लेकर, उनकी पहचान को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो दौड़ने लगे थे, उनके ट्विटर थे, यहाँ तक कि उनके नामों की तस्दीक हो चुकी थी। लेकिन खास बात है कि 7 दिन बाद भी किसी भी ऑफिशियली यानी कि किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं की गई, न ही किसी अधिकारी ने बयान दिया कि हत्याकांड में कौन कौन शामिल था और इस हत्याकांड के मुख्य वजह क्या है। क्योंकि सीबीआई की जो जांच चल रही है राजूपाल हत्याकांड की, उस पर मुझे बताया गया था कि राजूपाल हत्याकांड में उमेश पूरी तरह से गवाह नहीं थे, यानी कि उन्हें गवाह नहीं माना गया था। जो उमेश की जो राजूपाल की पत्नी है पूजा पाल, उन्होंने भी इसका दावे किए थे कि उमेश गवाह नहीं था। तो फिर आखिर हत्या की वजह क्या थी, अभी तक तफसील साफ नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो हत्यारे थे, कल पहली बार पुलिस की तरफ से एक औपचारिक पुष्टि की गई कि हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे, उनके नाम बताए गए और 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो पहले एक अरबाज की मुद्दे में मौत हो गई थी, उस अरबाज को बताया गया था कि जिस गाड़ी से ही हत्यारे आए थे, पिता का ड्राइवर था अरबाज, मुद्दे में मार गिराया था। और इसके बाद अब ये उस्मान की मौत हुई है और इसे भी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि 50,000 का इनामी था शूटर उमेश पाल। हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मुठभेड़ में विजय उर्फ उस्मान को ढेर कर दिया गया है। शूटर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। होली और शबे बारात एक ही दिन है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। एक दूसरे के धार्मिक जज्बातों का ख्याल रखा जाए, इस एडवाइजरी में कहा गया है। और शाम 5 बजे के बाद कब्रिस्तान जाने के निर्देश दिए गए हैं। शबे बारात पर ना करें आतिशबाजी। तो ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एडवाइजरी जारी करके। आपको बता दें कि जैसा कि होली और शबे बारात एक ही दिन है, तो किसी भी एक धर्म की वजह से दूसरे धर्म की जज्बातों को आहत ना किया जाए, ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं शाम 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं, इस तरह के निर्देश मिल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। त्योहारों के मद्देनजर यातायात डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ में। लखनऊ से इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 7 मार्च को शहर में रूट डाइवर्जन देखने को मिलेगा। सीतापुर डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग का रास्ता बंद रहेगा, वहीं पक्का पुल खदरा चौक का रास्ता भी बंद रहेगा। तो बंधा रोड डालीगंज बाजार होते हुए वहां जाएंगे। वहीं लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है और यातायात व्यवस्था इस तरह की कुछ देखने को मिलेगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ। तो अनूप, यातायात व्यवस्था होली के मद्देनजर लखनऊ में चेंज की गई है, क्या कुछ ताजा स्थिति वहां पर? और देखिए, त्योहार पे लखनऊ में बहुत भीड़ हो जाती है। हम इस वक्त अमीनाबाद में खड़े हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये अमीनाबाद बाजार सबसे, क्योंकि लखनऊ, मुझे लगता है लखनऊ में जो भी खरीदारी होती है वो सबसे ज्यादा अमीनाबाद में होती है। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपसे बात भी करेंगे कि लगातार जिस तरीके से ट्रैफिक को लेकर सवाल लगातार उठते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्रैफिक लेकर के अभी जो उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नर और या फिर डीएम कप्तानों से बात की थी कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोनों त्योहार का है, मुस्लिम समाज से जुड़ा हो या फिर हिंदू समाज से जुड़ा हो, आपस में क्लेश न कर पावे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और लगातार जिस तरीके से लोग जो भीड़ को कहीं कहीं नियंत्रित रखा जाए, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री के बाद फिर लखनऊ में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, उसके बाद यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई कि तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो वन वे रखे जाएंगे। वन वे के साथ साथ वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि किसी प्रकार से आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत न हो। ये पूरी व्यवस्था लखनऊ के लिए बनाई गई है। अब दूसरी बात जागृति, क्योंकि त्योहार है और होली एक ऐसा त्योहार हो, रंगों को भरा त्योहार होता है, तमाम जो खुशियां होती, लेकिन इस बार थोड़ा सा लोग मायूस हैं, क्योंकि महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर खटास भी है। अभी होली से पहले 1-2 दिन पहले आपने देखा सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत वाली खबर है। और जिस तरीके से पहले लोग व्यापारी
एक उत्साह के साथ दुकानें लगाते थे, लोग आते भी थे। कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये पूरी दुकान है, इसमें तरह तरह की चीजें आपको पिचकारी मिल जाएंगी। तमाम राधा कृष्ण की पिचकारी है, तमाम इधर बगल में आपके गुलाल भी देखने को मिलेगा। ये गुलाल बिक रहा हुआ, तमाम तरह तरह के आप देखिए कितने भंडार यहाँ पर भरे हुए हैं। कुछ बिक्री हो रही है, नहीं महंगाई का कुछ फर्क है? हाँ रहे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। गुलाल जो बेचते हैं अच्छा ही बेचते हैं, आरा रोड शुद्ध आरा रोड का ये गुलाल है। आप देखिए, खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। तो ये नुकसान नहीं करेगा? कहाँ खा लेते, कभी नुकसान करता तो। हाँ, पानी लाओ, पानी पी जाएंगे, लाओ। ये शुद्धता भी है और ये प्रदर्शित कर रहे थे कि जो गुलाल है वो शुद्ध है। और दूसरी तस्वीर खुद दिखाने की कोशिश करेंगे कि सामने आपको होली नजर दिख जाएगी कि वो चौराहे पर तमाम जो होली के जो वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा की गई है, ये कल रात में इसको जलाया जाएगा। उसमें उसके साथ ही साथ एक परंपरा हिंदू समाज में है जो गोबर के ऊपर ये बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ उस वहाँ पर होली में डाला जाता है। एक और भी परंपरा है कि जौ या फिर जो अनाज है वो वहाँ पर भूना जाता है, ये भी एक परंपरा है। तो इस वजह से सुबह से ही अमीनाबाद में दुकानें लग चुकी हैं, लोग निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आज उत्साह होना चाहिए था, या जो जिस तरीके से पिछली होलियों की बात करें तो उत्साह होता है, उस तरह से थोड़ा सा कम दिखे। बिल्कुल ठीक है अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हुए कृष्ण नगरी में भी होली की धूम देखी जा रही है। इस वक्त वृंदावन में विधवा माताओं संग होली खेलने का कार्यक्रम भी आयोजित होता हुआ नजर आएगा, जहां विधवा माताओं के जीवन में खुशियों और होली के रंग घुलते हुए नजर आएंगे। तो कृष्ण नगरी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां वृंदावन में विधवा माताओं के साथ होली इस बार खेली जाएगी। वहीं विधवा माताओं के जीवन में भी खुशियों के रंग बिखेरने की पूरी तरह से कोशिश होती हुई नजर आएगी। कृष्ण नगरी से ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वृंदावन में विधवा माताओं के साथ होली होगी, वहीं विधवा माताओं के जीवन में घुलेंगे खुशियों के रंग, होली के रंग। तो इस वक्त की हम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं कृष्ण की नगरी से। ये इस वक्त का अहम अपडेट, वृंदावन में विधवा माताओं की होली होगी और विधवा माताओं के जीवन में घुलेंगे खुशियों के रंग। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सुरेश, इस बार मथुरा की होली काफी ज्यादा एक अनोखी होने वाली है, विधवा माताओं के साथ भी होली खेली जाएगी। और मथुरा और वृंदावन की होली की बात कर ले तो ये हमेशा से ही काफी ज्यादा खास मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से ब्रज की होली एक अलग ही रंग रखती है, अलग, और यहाँ का आनंद होता है ब्रज की होली, क्योंकि उसी रंग में आज यहाँ की जो विधवा माता है वो भी रंग में जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि उनके परिवार के जो लोग थे उन्होंने जब इनका तिरस्कार कर दिया तो वृंदावन में ये अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाई के साथ गुजारती थी। अब उसके बाद जब उसे इनका हाथ और इनका जो सहयोग सुलभ इंटरनेशनल संस्था का मिला, उसके बाद से इनके जीवन के रंग बदल गए, जीवन के मायने बदल गए, जीवन की खुशियां बदल गई है। उसी खुशी के साथ में आज आपको बता दूं कि यहाँ पर वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में अभी कुछ देर बाद विधवा माताओं की होली शुरू होने वाली है, और जिसमें सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है विंदेश्वरी पाठक, वो यहाँ पर आएंगे, इन माताओं के साथ होली खेलेंगे और ये माताएं भी नाचते गाते हुए यहाँ पर होली का लेंगी, जिसके लिए देखिए तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर कई कुंटल जो है वो फूलों की पत्तियां तैयार की गई हैं। इन फूलों की पत्तियों से माताएं होली खेलेंगी। यहाँ पर जो कर गुलाल उड़ेगा, माता जो है यहाँ पर आई हुई है और वो किस तरह से नाचती है गाती है मैं वो आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो माता है विधवा माता, वो गीत गा रही है, नाच रही है, और उनके साथ साथ ये जो रंग है, ये शायद आपको ब्रज में मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा। और आज जो आनंद इन माता की जिंदगी में है उसका ये यहाँ पर साफ साफ जस्ट तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये माता है खुश है अपनी जिंदगी से, क्योंकि इनकी जो बेरंग जिंदगी थी वो रंगीन हो चुकी है। यहाँ अब ये त्योहार मनाते हैं, दीपावली मनाती है, रक्षाबंधन भी मनाती है, होली खेलती है, और उस होली का आनंद आज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये माता किस तरह से खुश है, नाच रही है, गा रही है और अपनी खुशी का इजहार कर रही है। क्योंकि जब से इनको सुलभ इंटरनेशनल संस्था का साथ मिला है, इनके जीवन के जो मायने हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जी मीनाक्षी।
बिल्कुल सुरेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मथुरा की जो होली होती है, वृंदावन की जो होली होती है, ना वो केवल देश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध होती है, जिससे जुड़ा हुआ ये अहम अपडेट हमने आपको दिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम अपडेट आपको बता दें। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा समापन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं मुख्य सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। महिला भागीदारी को प्रोत्साहन इस पूरे आयोजन के दौरान दिया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने पर भी सम्मानित किया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी शिरकत करने जा रहे हैं। मुख्य सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। महिला भागीदारी को प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा इस पूरे आयोजन में। तो जैसा कि विमेंस डे भी पास आ रहा है, ऐसे में मुख्य सेवा सदन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ नवीन शुक्ला जुड़ने जा रहे हैं। तो नवीन, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खुद सीएम धामी शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी मनीषा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आवास में आज महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा भी होगी और जो अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य जिन महिलाओं ने किया है उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं के विकास को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर बात करती है और इसी के मद्देनजर आज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी और अब से कुछ ही देर बाद यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तमाम सारी जो प्रदेश की महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। बिल्कुल नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और महिलाओं के सम्मान में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।